तो वही नए साल की आहट के साथ ही धर्म और आस्था के केंद्रों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। काशी से लेकर मथुरा, कटरा, उज्जैन और शिरडी तक हर तीर्थ नगरी भक्ति के रंग में सराबोर है। कड़ाके की ठंड, कोहरा और लंबी कतारें भी श्रद्धालुओं के विश्वास को बिल्कुल डिगा नहीं पा रही और इसीलिए सुरक्षा का घेरा भी मजबूत कर दिया गया है। देश भर से लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और इसका असर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था तक साफ नजर आ रहा है। धर्मनगरी काशी आस्था के महासागर में डूबी है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और नए साल के स्वागत के लिए रोजाना 5 से 6 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं ब्रजभूमि मथुरा में नववर्ष से पहले वातावरण राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज रहा है। उज्जैन में 2 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। शिरडी में साईं भक्तों की भीड़ है। वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ में 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मथुरा में 25 से 30 हजार श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। देवघर में भक्तों की लंबी कतार है। उज्जैन में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। शिरडी में 6 लाख भक्तों की व्यवस्था की गई है। कटरा में 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ता है, क्यूआरटी टीम है, सीआरपीएफ और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। नए साल की दहलीज पर देश की तीर्थ नगरियां आस्था, व्यवस्था और उत्साह का अनोखा संगम दिखा रही है। देवभूमि में धामी सरकार के ऑपरेशन कालनेमी से फर्जी बाबाओं और ढोंगी संतों के बीच खौफ का माहौल है। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंदिरों की घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इन दिनों एक अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। और यही कारण है कि यहाँ लगातार पुलिस एक्शन के बीच ढोंगी बाबाओं में खौफ है। धार्मिक आस्था के नाम पर कोई फर्जी तरीके से साधु की भेष में घुसपैठिया न हो, इसके लिए लगातार ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जहाँ बाबाओं की आईडी चेक की जा रही है और धार्मिक आस्था की आड़ में लोगों को गुमराह करने वाले ढोंगी बाबाओं पर पुलिस की सख्त नजर है। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन कालनेमी ने जिले भर में खलबली मचा दी है और यही कारण है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि 10 को रिपोर्ट किया गया और 9 पर कार्रवाई जारी है। चेकिंग के दौरान बाबाओं को जांच के बाद कड़ी चेतावनी दी गई और साफ कर दिया है कि आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। और अब बात जाबाज भारतीय सेना की। सर्दियों में 30 से 35 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस है। -40 डिग्री सेल्सियस पर एलओसी की सुरक्षा में जवान दिन रात तैनात है। इसी बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करके मुनीर की दहशतगर्दों को यमराज वाला मैसेज दिया है, जिसका कैप्शन है #Shadows in Street। आसमान में आंख, अदृश्य कभी भी नहीं है। मतलब साफ है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो, सुरक्षाकर्मी खोज निकालेंगे। बीहड़ का जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो या नाला, भारतीय सेना ने हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। ड्रोन दिन रात उड़ रहे हैं। जंगल हो, पहाड़ हो या सर्दियों में जम चुके ग्लेशियर, हर जगह भारत के जाबाज मौजूद है। आतंकी अगर भारत की ओर नजर उठाएंगे तो जवान उनका जहन्नुम का टिकट काट देंगे। देखिए हमारे जवान कैसे -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में एलओसी की सुरक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुनीर और आतंकियों के आका को चेतावनी है कि भारत की ओर नजर भी उठाओगे तो ठोक दिए जाओगे। और देखिए, कहा जाता है कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता। तभी तो पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई और सना रानी के लिए बिना पासपोर्ट के ही अलीगढ़ का बादल बाबू पाकिस्तान चला गया। लेकिन अब उसे लेकर एक खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि बादल बाबू को पाकिस्तान के जेल से रिहा कर दिया गया है। 1 साल तक पाकिस्तान में सजा काटने के बाद आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया है। वहीं इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। परिवार वालों ने खुशी जताते हुए इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया, साथ ही उसके जल्दी भारत लौटने की कामना करते दिखे। हालांकि वो भी डिटेंशन सेंटर में रहेगा। पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बादल बाबू को भारत भेजा जाएगा। दरअसल बादल को फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो वो साल 2024 में घर वालों को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया। तो बादल वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में काम करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान के कोटा से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक साथ कई मासूम जिंदगियां खतरे में आ गई, क्योंकि यहां स्टोन फैक्ट्री की पॉलिश यानी कि स्लरी का दलदल 3 मासूम बच्चों के लिए मौत का जाल बन गया। ये देखिए, करीब 4 फीट गहरे स्लरी दलदल में खेलते खेलते ये 3 बच्चे फंस गए। ये बच्चे कोटा स्टोन की स्लरी पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक दलदल में धंसते चले गए। 2 बच्चे कमर तक फंस गए, जबकि सबसे छोटा बच्चा गले तक सफेद दलदल में धंस गया।
करीब 1 घंटे तक बच्चे जान बचाने के लिए चीखते रहे। काफी देर बाद आसपास के लोग दौड़ कर आए और बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगे। पहले पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश की, बच्चों को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन सब तरकीब फेल साबित हुई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद साड़ी और रस्सियों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। बता दें कि इलाके में सैकड़ों कोटा स्टोन फैक्ट्रियां हैं जो निजी जमीन पर खुलेआम स्लरी डंपिंग यार्ड बनाए हुए हैं। लेकिन ये घटना प्रशासनिक लापरवाही और औद्योगिक प्रदूषण की बड़ी चेतावनी है और सवाल है कि अगली बार जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जहां मुनाफे के लिए मासूमों की जान दांव पर लगी हुई है। और हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई है। फैक्ट्री में आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं आसमान में आप देखिए किस तरह से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें आपको डराएंगी, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लगी है कि दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं।